प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2010 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना है? आपको ये दिया हुआ है। ये आपका एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी परिधि 176 मीटर के बराबर है और इस पार्क के बाहर ये आप एक सड़क बनाई गई है। इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। आपको इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे लिए जो वृत्त की ये पार्क की परिधि दी गई है इसकी सहायता से हम पहले वृत्त की या पार्क की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, जिसे हम स्मॉल आर मान लेंगे। इसके बाद इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम। उसके बाद हम जो है सड़क की चौड़ाई और पार्क की त्रिज्या को जोड़कर जो कुल स्थान प्राप्त होगा ये वाला आपका इसकी त्रिज्या मालूम कर लेंगे। पार्क की त्रिज्या में सड़क की चौड़ाई को जोड़ देंगे तो हमारे लिए यहां से यहां तक की त्रिज्या मालूम पड़ जाएगी, अर्थात सड़क सहित जो वृत्ताकार मैदान बनेगा, स्थान बनेगा, उसका क्षेत्र मालूम पड़ जाए, उसकी त्रिज्या मालूम पड़ जाएगी। उसके बाद हम उसका क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर बाद वाले क्षेत्रफल में से अर्थात इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी हमारे लिए सड़क का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है पार्क की परिधि बराबर 176 मीटर। यदि पार्क की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं तो हम जानते हैं वृत्ताकार मैदान की, वृत्ताकार खेत की या किसी वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। तो इसलिए इसकी LHS में हम परिधि की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर। और जैसा कि आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए इस पाई के स्थान पर जब हम 22/7 लगा देंगे LHS में तो हमें फल प्राप्त होगा 2 × 22/7 × R बराबर 176। हमें R का मान मालूम करना है, इसलिए ये 7 यहाँ पहुंच जाएंगे कैसे गुणा करके, और 2 × 22 जो है RHS के हर में हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें R बराबर प्राप्त होता है 176 × 7/22। अब इसको काटेंगे हम, तो इससे काटेंगे हम इसको, पहले काट दीजिए 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, इससे काट दीजिए 22 से कम 22, 22 × 88 और ये हो गया 7 × 28 मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है जो आपका ये वृत्ताकार पार्क था इसकी त्रिज्या जो है वह 28 मीटर आ गई, यहां से लेके यहां तक की ये त्रिज्या, ठीक है ना। अब हमने इस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r², स्मॉल आर, क्योंकि वृत्ताकार पार्क की जो हमने त्रिज्या मानी है वो स्मॉल आर मानी है और उसका मान 28 मीटर निकल के आया है, इसलिए वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r² और इस r के स्थान पर लगा देंगे हम 28। क्लियर? और ये 22/7 की जगह लगा देंगे हम, तो पाई की जगह लगा देंगे हम 22/7 और 28 की घातांक 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 28 × 28। तो इसका मतलब हुआ हमें फल प्राप्त होता है 22/7 × 28 की घातांक 2 और इससे आगे फल प्राप्त होगा 22/7 × 28 × 28। इसको इससे काट देंगे 7 × 28। अब 22 की, 4 की और 28 की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2464 वर्ग मीटर। अर्थात कहने का मतलब यह है इस पार्क का क्षेत्रफल जो है यहां से लेके यहां तक का स्थान का क्षेत्रफल, इस पार्क का क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल आया 2464 वर्ग मीटर और इसकी त्रिज्या निकल के आई आपकी 28 मीटर। अब यहां से लेके यहां तक की सड़क की चौड़ाई दी आपको 7 मीटर। तो रास्ते का कहिए या सड़क की कहिए, यहां पर आप सड़क लिख दीजिए क्योंकि प्रश्न में सड़क दिया हुआ है। सड़क की चौड़ाई जोड़ने के बाद वृत्ताकार आपको सड़क की चौड़ाई में जोड़ दिया आपने और पार्क की त्रिज्या ये है, तो इसमें जोड़ने के बाद आपको जो वृत्ताकार स्थान प्राप्त होगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर प्लस 7। स्मॉल आर का मतलब पार्क की त्रिज्या और 7 का मतलब मार्ग की चौड़ाई, और इसको हमने कैपिटल आर मान लिया।
तो ये हो गया प्राप्त, कैपिटल आर का मान प्राप्त हो गया 28 + 7 = 35 मीटर। इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक की त्रिज्या जो है आपकी वो 35 मीटर के बराबर हो गई। अब आप रास्ते सहित या आप यहां पे लिख दीजिए सड़क सहित इसको जोड़ने के बाद और इसको जोड़ने के बाद जो आपका कुल स्थान बना इसका क्षेत्रफल आएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, और कैपिटल आर का मान आपका निकल के आया 35। तो आप यहाँ पे लगाएंगे 22/7 लगा देंगे पाई के स्थान पर और कैपिटल आर के स्थान पर लगा देंगे 35 की घातांक 35, तो आपको फल प्राप्त होता है 22/7 × 35 की घातांक 2, और 35 की घातांक 2 का मतलब होता है 35 × 35, इसलिए आपको फल प्राप्त हो जाएगा 22/7 × 35 × 35, और इससे आप काट दीजिए तो आपको 7 × 35 5 प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको प्राप्त होते हैं 22 × 5 × 35, और इन तीनों संख्याओं की जब गुणा की जाएगी तो आपको फल प्राप्त होगा 3850। और ये जो कि क्षेत्रफल है, प्रश्न हमारा मीटर में चल रहा है इसलिए इसका मात्रक लिखा जाएगा वर्ग मीटर, अर्थात आपका यहां से लेके कुल क्षेत्रफल जो है वह आपको प्राप्त हो गया 3850 वर्ग मीटर। लेकिन आपको जो है इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से जो आपको ये प्राप्त हुआ है जिसमें आपकी सड़क का क्षेत्रफल भी शामिल है और पार्क का क्षेत्रफल भी शामिल है, इसमें से यदि आप पार्क का क्षेत्रफल ये वाला घटा देंगे तभी आपको इस स्थान का क्षेत्रफल सड़क का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब सड़क का क्षेत्रफल बराबर, इसमें से ये वाला घटा देंगे हम, तो 3850 माइनस 2464। 3850 ये वाला है बड़ा वाला क्षेत्रफल, और ये 2464 जो है वो पार का क्षेत्रफल है, तो इसमें से घटाएंगे हम वर्ग मीटर। तो घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा फल 1386 वर्ग मीटर। इसमें से आप घटाएंगे, देखिए 3850 आपके ये लिखे हुए हैं और 2464 ये लिखे हुए हैं, इसमें से घटाएंगे, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 4 गया 3 बचेंगे और 1 बचेगा। तो 1386 वर्ग मीटर जो है आपको सड़क का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम पूरी हो जाती है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अभ्यास करेंगे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।